अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। आज नज़ीर शाह साहब मेरे साथ मौजूद है। शाह साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने कुछ दिन पहले खबर दी जिसमें जो हरामजदगी करने वाले हैं, पुलिस ने उनके खिलाफ ना सिर्फ डंडा उठा लिया है बल्कि एक कानूनी चारा जो इंतहा सख्त करते हुए उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करने का फैसला किया और मुकदमा दर्ज भी हो रहे हैं। एक तो ये है कि पुलिस ने ये इकदाम क्यों उठाया, किस लिए उठाया और उसके फवायद क्या हो सकते हैं। दूसरा, एक और जो खबर है उसकी फिर आगे चल के वो भी तफसीलात लेते हैं आपसे। देखें, जो बच्चों की जो लाशें मिलने का सिलसिला वो इतना ज्यादा है कि आपके तस्वुर में भी नहीं होगा। ये जो मुख्तलिफ जराइम होते हैं वो तो रोजाना की बुनियादों पर आपके सामने आते रहते हैं, लेकिन ये एक ऐसा साइलेंट जुर्म है जिसको लोग देखकर इग्नोर कर देते हैं या इतनी तवज्जो नहीं देते। लेकिन ये बहुत बड़ी तादाद में, अगर आप पिछले कई सालों का डाटा उठाए तो इनकी तादाद बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही। और अबॉर्शन के जरिए जो अपने हरामकारी है उसको छुपाने के लिए अबॉर्शन कराया जाता है, जिससे इंसानियत, जैसे कहते हैं ना, किसी एक इंसान को कत्ल करना इंसानियत को कत्ल करना है। तो ये आप बेसिकली एक इंसान की जान ले देते हैं, जिसे हमारे इस्लामी माशरे में इंतहाई सख्त नापसंद किया गया और इसकी सजा भी है। लेकिन हमारा जो इस वक्त जिस माशरे में हम मौजूद हैं, यहाँ पर अभी भी पाकिस्तान में अंग्रेज का कानून चलता है और 1816 का ही कानून चल रहा है कि अगर कोई इसके अंदर मुलविस पाया जाता है और उसके ऊपर इल्जाम साबित हो जाता है तो उसको ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 साल कैद की सजा और तकरीबन 25,000 तक जुर्माना उसको दिया जाना है। लेकिन इसकी सजा इससे कहीं ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि इससे न सिर्फ आपका माशरा खराब हो रहा है बल्कि बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ता है जो नई नस्ल है। हाजी सिंह की जानिब से बताया गया कि उनकी जानिब से बात गई कि मुशाहिदे में ऐसा है कि जब कोई भी फलाही इदारा ऐसे किसी बच्चे की लाश को उठाता है तो उसकी बगैर 174 की कार्रवाई के उसको फिर वो अपने तौर पर दफना देते हैं। जबकि कानून ये कहता है कि कोई भी ऐसा ऑफेंस जिसके अंदर जो क्राइम से रिलेटेड हो तो उसकी पूरी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। और इस केस में जो अच्छी चीज जो हमारे सामने आई है कि जो भी बच्चा अब किसी भी बॉडी मिलेगी तो वो SHO को बाकायदा पाबंद कर दिया गया है कि न सिर्फ वो कानूनी कार्रवाई करेगा बल्कि उस बच्चे के पोस्टमार्टम कराने के बाद उसके नमूने जिनमें DNA भी शामिल है वो भी हासिल किए जाएंगे। और कल को किसी भी शख्स के साथ वो DNA मैच हो जाता है तो उसको सजा मिलेगी। इससे हो गई है कि अगर कोई शख्स अपने इलाके में बैठा हुआ है और उसने छुप छुपा कर ये काम किया है तो वो न सिर्फ उसके लिए बहुत बड़े बदनामी का बाइस बनेगा बल्कि जुर्म साबित होने पर गिरफ्तारी होगी, कानून के कटहरे में लाया जाएगा। क्योंकि हमारी नजर में जो शख्स भी गलती करता है उसको सजा मिलनी चाहिए, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, क्योंकि अगर गलती करने वाले को सजा नहीं मिलती तो दोबारा से ऐसी गलती करता है। आपका कहना ये है कि जैसे एक नौजीदा बच्चा जिसमें अबॉर्शन करवा के फेंक दिया जाता है किसी कचरा कुंडी में, कोई जिंदा बरामद होते हैं, कोई मुर्दा होता है, यानी कि कम उम्र या उसका वक्त पूरा ना होने की वजह से उसकी बॉडी मिलती है और फिर कोई भी रफाई इदारा या फलाई इदारा उसको दफना देता है। अब उनको कानून के कटहरे में लाया जाएगा, सबसे पहले DNA कराया जाएगा और उसकी जो वो जो चीजें हैं, रिपोर्ट्स हैं, वो सेव रखी जाएंगी और नामालूम मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा। अच्छा, लेकिन मैंने कुछ कानूनी माहिरीन से बात की, चूंकि देखें किसी भी मुल्ज़िम तक पहुंचने के लिए या मुजरिम तक पहुंचने के लिए एक जदीद तरीकाकार जो अपनाया जाता है, जैसे मिसाल के तौर पर आपका पासपोर्ट है, नादरा का शनाख्ती कार्ड है या इस तरह की चीजें हैं। लेकिन अब कोई भी, यानी कि मैं आप कभी भी ना कभी किसी जगह पर हमने कहीं ब्लड का टेस्ट दिया होगा, कहीं सैंपल दिया होगा, तो अगर इस तरह की जदीद लेबोरेटरी सिस्टम हो जाए कि किसी ने भी कहीं भी अगर वो अपने टेस्ट का नमूना दिया है, खून का नमूना दिया है, तो वो फिर उससे मैच हो जाए, यानी कि इसमें ताखीर ना हो। वरना तो ये होगा ना कि FIR दर्ज हो गई, कुछ अर्से के बाद वो FIR खत्म हो जाएगी। देखें, FIR तो 99 साल तक वैलिड रहती है, ठीक है, भले आप उसको केस को जो है किसी कोने में दबा दें। पूरी दुनिया इस वक्त AI पर चली गई, आपको पता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम इस टाइम पर ऐसा है कि जो काम जो आपका लेटेस्ट तरीन जो सिस्टम था उसने उसको भी जो है माइक्रो सेकंड्स में कर दिया है। तो हमारा जो मुल्क है अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नहीं जा सकता तो कम से कम ये आपका मशवरा बहुत अच्छा है कि जिस तरह नादरा का शनाख्ती कार्ड बनाया जाता है तो वहां पर अब ये ब्लड टेस्ट, आई टेस्ट और जितने इस तरह के नमूने जो आपके मुस्तकबिल में किसी भी तरीके से आपके काम आ सकते हैं, तो अब आपको उस तरीके कार पर चले जाना चाहिए
और ये बहुत अच्छा आपकी जानिब से मशवरा है। मैं तो यकीनी तौर पर कल को किसी पुलिस अफसर से भी अगर हमारी अक्सर बशतर मुलाकात होती रहती है, हम सजेशन भी देते हैं, तो हम उनको भी ये सजेशन देंगे कि इस तरह का सिस्टम बनाया जाए कि अब कोई भी नादरा जाता है नए शनाख्ती कार्ड के लिए या रिन्यूअल के लिए जाता है, तो उसकी ऐसी तमाम चीजें कंप्लीट मुकम्मल करनी चाहिए जिससे कल को अगर वो किसी भी जुर्म में उसको शामिल तफ्तीश किया जा सके, जो उससे जुर्म सरजद हुआ तो उस पर फौरी तौर पर पकड़ा जा सकता है। ये जो पुलिस है जो हमारे जो ऐसे नामालूम मुल्ज़मान को पकड़ती है, तो यही जदीद साइंसी जो तरीक़ेकार है उसके तहकीकात करते हुए मुल्ज़मान को पकड़ती है। लेकिन ये चीज फिलहाल जो लेबॉर्टरीज है वो इस सिस्टम से कनेक्ट नहीं है, तो लिहाजा इस जुर्म को पकड़ने के लिए ये जदीद तरीक़ाकार जो है इख्तियार करना पड़ेगा। चलिए हम आगे चलते हैं। एक और खबर है, 2-3 दिन से सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुई जिसमें एक हरामजादा जो है बच्ची के साथ एक सरेआम जो है वो उसके साथ जिनसी ज्यादती करने की कोशिश करता है। तो अब तहकीकात कहाँ पहुंची, क्योंकि लोगों में बड़ा गम गुस्सा पाया जाता है। पुलिस कहाँ है, क्या कर रही है, अब तक क्या तहकीकात में सामने आ सका है? देखें, अब तक की जो तहकीकात है, एक तहकीकात तो वो है जो पुलिस करती है और पुलिस बताती है। एक वो चीज है जो मैं खुद कल समझे कि मैं फिजिकली उस घर तक भी गया हूँ, वो गली भी देखी, और इस केस में काफी सारी ऐसी अपडेट्स भी हमारे पास थी जो हम पुलिस इन्वेस्टिगेशन खराब ना हो, तो इसलिए हम उस चीज को फौरी तौर पर ना ब्रेकिंग में डालते हैं ना वो खबर चलाते हैं, क्योंकि हमारी खबर से ज्यादा अहम है उस शख्स का पकड़ा जाना जिसने इतनी घिनौनी हरकत की है कि जो न सिर्फ हमारे इस इस्लामी और इस पाकिस्तानी माशरे में बल्कि बैरूनी माशरे में भी वो काबिल कबूल नहीं है, बल्कि शायद हमसे ज्यादा सख्त सजा वो दें, क्योंकि हमारे यहाँ तो फिर भी सिफारिश है, उस पर किसी न किसी तरीके से शख्स बच निकलता है। मेरी अपनी जाती ऑब्जर्वेशन ये है कि वो जो लड़का था वो किसी अच्छे घराने का लग रहा था और उसने कोई नशा आवर या जिसे सेक्स टैबलेट आप कह सकते हैं, इस तरह की उसने कोई गोली खाई हुई थी। इस तरह की जो टैबलेट्स होती हैं कराची के मुख्तलिफ इलाके जिनमें डिफेंस क्लिफ्टन हो गया, आपके फार्म हाउसेज जो मलीर गडाब के इलाकों में, गुलिस्तान जौहर में भी अगर कोई इस तरह की हो सकता है कोई पार्टी हुई हो जिसपे रात भर उन्होंने नशा किया हो और उसके बाद उसकी फ्रस्ट्रेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई हो कि उसने ये हरकत कर डाली। सेकंड, इसके अंदर एक और हमारी ऑब्जर्वेशन ये भी है कि हमें ये बताया गया, पता चला है इब्तिदाई तहकीकात में कि खातून जो है ये घरों में काम करने वाली, जिससे हम उर्फ में मासी कहते हैं, तो पुलिस अब इस मासी तक पहुंच चुकी है, उन्होंने उसको आइडेंटिफाई कर लिया है। लेकिन वो जो माशरे का हमारा एक अजीब सा पहलू है कि लोग डरते हैं कि हम कंप्लेन करेंगे तो पता नहीं हमारे साथ क्या हो जाएगा या हमारी इज्जत चली जाएगी, हालांकि वो ये नहीं समझते कि वो कंप्लेन करेंगे तो कल को कोई और लड़की की इज्जत बचेगी, तो उनकी जानिब से जो है इसमें मुकदमा नहीं करवाया जा रहा। लेकिन पुलिस कभी भी कोई मुकदमा करती है जिसे सरकार मुद्दत कहते हैं तो उसकी इतनी वैल्यू नहीं होती, और सरकार मुद्दत के मुकदमे को जज हमेशा जो है ना बिल्कुल। तो इसके अंदर जो है इस लड़के की तलाश के लिए पुलिस ने न सिर्फ इंटेलिजेंस एहलकार, सादा लिबास एहलकार इलाके में छोड़े हुए हैं, जिस रास्ते की जानिब गया था वहां 2 किलोमीटर, अकब में 2 किलोमीटर राइट और लेफ्ट, जिसमें मैंने खुद भी कुछ सीसीटीवी फुटेजेस हासिल किए जिसमें हमने ये मुशाहिदा किया कि ये पहले उस लड़की का पीछा करता रहा, इसलिए जब मौका देखा और तो इसने उस गली में जाकर अपने जो निकर उतारी, शॉर्ट उतारे और इसके बाद इसने उस लड़की के साथ उस पर जिनसी हमला किया, उसको हरासा किया शदीद। उस लड़की ने उसको जवाब में धकेला, तो उसी दौरान गली के कोने पे खड़े चौकीदार और सिक्योरिटी गार्ड ने उस लड़की की चीख की आवाज सुनकर जैसे इस लड़की की जानिब भागे, तो आपने देखा कि पहले वो गली में यूं जाने लगा, लेकिन वहां से चूंकि वो भागते आते तो ये वापस इस तरफ चला गया। लड़के की तकरीबन आइडेंटिफिकेशन मुख्तलिफ तरीकों से हो चुकी है। उम्मीद यही है कि 1 से 2 रोज में हो सकता है आज या कल ये लड़का गिरफ्तार भी हो जाए। पुलिस इसमें ये उन केसेस में से जिनमें पुलिस को अहकामात नहीं देने पड़े, ना सीएम पीएम ने नोटिस लिया न किसी और ने। पुलिस ने फौरी तौर पर सोशल मीडिया पर जैसे ही ये वीडियो वायरल हुई है, पुलिस ने अपने तौर पर इस पे काम शुरू किया और आज एक एसपी की सरबराही में एक तहकीकाती कमेटी भी बना दी गई है, जिसमें एसएचओ सचल तो इसमें पहले ही काम कर रहे हैं, लेकिन एसएचओ गुलशन और दीगर को भी इसमें शामिल किया गया है। और पुलिस ये कहती है कि बहुत जल्द हम इस तक पहुंच जाएंगे। और इस लड़के के बारे में जैसे कि मैंने आपको बताया, तो ये ऐसा लगता है कि
ये इस लड़की को शायद पहले से जानता भी था जी। और ये किसी नशावर गोली के जेर असर था, जिसके बाद इसने ये घरौनी हरकत की, जिसकी मैं समझता हूँ किसी सूरत में भी माफी काबिल कबूल नहीं है, चाहे इसके अंदर ये लड़की मुद्दई बने या नहीं बने। लेकिन कुछ ऐसा तरीका कार करना चाहिए पुलिस को इसकी गिरफ्तारी के बाद कि इसको मिसाल बनाना चाहिए, ताकि किसी और की माँ बहन बेटी के साथ ये हरकत नहीं कर सके। बिल्कुल शाह जी, आपका बहुत शुक्रिया। जो पहली हमारी खबर थी उसके मुताबिक जो एफआईआर कट रही है, एक एफआईआर बकाया दर्ज भी कर ली गई है केमाड़ी में, जिसमें जो ये नौदीदा बच्चा यानी कि आपने एक हरामकारी करते हुए किसी बच्चे की अफजाइश की, उसको पैदाइश की, उसके बाद कचरा कुंडी में फेंक दिया और उसके बाद फिर उसको उठा के दफना दिया जाता है। पुलिस ने बाकायदा तौर पर ऐसे हरामखोरों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज किया, जिसमें ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 328 और 329 और उसकी जो तरमीमी दफात है यानी कि 328A वो भी शामिल की है, जिसमें शाहजी ने जैसे बताया कि उसकी सजा कम से कम 1 साल और ज्यादा से ज्यादा 3 साल और 25,000 रुपए जुर्माना भी होगा। यकीनी तौर पर ये एक काबिल सजा जुर्म है, जिसकी न सिर्फ तदारक होना चाहिए बल्कि इस तरह की रोकथाम भी होनी चाहिए। अब ये सिर्फ एक थाने की बात नहीं है, ये पूरे सूबे में आईजी सिंध की तरफ से जो अहकाम दिए गए। अब जैसे ही कोई बॉडी किसी को मिलती है नवजीदा बच्चे की, तो उसका थाना पाबंद होगा, उसकी एफआईआर काटेगा और बाकायदा तौर पर तहकीकात का आगाज किया जाएगा। अब वो मुल्जमान जो कि अपने जुर्म को छुपा कर जो है वो मजे से जिंदगी गुजारते थे, अब पुलिस उनका बाकायदा तौर पर खुद पीछा करेगी। शाहजी आपका बहुत शुक्रिया, देखने वालों का बहुत शुक्रिया। फिर इंशाल्लाह किसी और ब्लॉग के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।